हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone। तो 9th क्लास भाई हमने पिछले 3 लेक्चर्स बड़े एनर्जेटिकली कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्या आपने पहले 3 लेक्चर देख लिए हैं? कमेंट करेंगे। क्या आपने पहले 3 लेक्चर देख लिए हैं? क्या फिजिक्स समझ में आ रही है? क्या फिजिक्स अच्छी लग रही है? क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है मैं ये सारे लेक्चर्स सैटरडे को ही रात के 2-3 बजे तक बैठ के रिकॉर्ड कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद वीकडेज में मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो आपने जो भी कमेंट्स अगर करे होंगे अच्छे बुरे, मुझे पता है मेरे बच्चों ने अच्छे ही करे होंगे, तो उन पर मैं बातचीत कब करूंगी? सैटरडे को। सैटरडे को मैं आपको एक अच्छी बातें भी करती हूँ, मोटिवेट भी करती हूँ और हम सारे डाउट्स और उन बच्चों की तारीफ भी करते हैं जो मुझे इतना ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, मेरे लिए इतने सारे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी मैडम पे मतलब जान दे रहे हैं। इतने अच्छे कमेंट्स मतलब पूछो मत। ठीक है, तो बिल्कुल एनर्जेटिकली स्टार्ट करेंगे। आज हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन वैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, बट टीचर्स करा देते हैं क्लास में, तो मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा किसी से भी पीछे रहे, तो हम तो कर लेंगे। तो हेडिंग लगाइए इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। अभी ये नहीं लिखना है, जो लिखना होगा मैं बता दूंगी, पहले समझेंगे। जो लिखना होगा वो तो मैं आप पे बता ही दूंगी ना। तो हेडिंग डालिए इक्वेशन ऑफ मोशन। सिर्फ याद क्या करना है? याद तुम्हें करनी है तोते की तरह ये 3 इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन तुम्हें याद करनी है। कहां से आई मैडम? मैडम बताएगी। वैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में सिर्फ जो पेज मैंने निकाल के दिया हुआ है वही दिया हुआ है, उसके बाद सीधे न्यूमेरिकल शुरू है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी जो हमने पिछले लेक्चर में कर ली। तुम्हारे में इनकी डेरिवेशन नहीं है, बट कुछ स्कूल्स कुछ रेफरेंस बुक्स इनको करवाती हैं, तो मैं वो करवा देती हूँ, क्योंकि 9th क्लास में बच्चा कोई बोर्ड को फॉलो करे ना करे, स्कूल का अपना पेपर होता है, अपने हिसाब से टीचर्स ने बनाना होता है, तो मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा पीछे रहे, हम तो सब कराएंगे। तो इनकी डेरिवेशन हम कर लेते हैं। हेडिंग डालिए इक्वेशंस ऑफ मोशन और आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे उनकी डेरिवेशन पे। साथ साथ डेरिवेशन करेंगे, साथ साथ याद कर लेंगे। मेरा बच्चा सबसे टॉप पर चलेगा, क्योंकि उनकी मैडम सारी बुक्स से पढ़ के उन्हें पढ़ा रही है। बुक्स की तो तुम चिंता ही मत करो, तुम्हारे लिए तो यही बुक है, यही स्वर्ग है तुम्हारे लिए। तो इसको बस सुबह उठते ही पूजो और अमृत की रग घोट के पी जाओ। ऐसा क्या मैडम? और क्या? तो और इससे ज्यादा फिजिक्स में क्या पढ़ोगे? मतलब सब कुछ तो पढ़ाया जा रहा है। तो हेडिंग डालिए डेरिवेशन। सबसे पहले पहली इक्वेशन ड्राइव करेंगे, जिसको पहले तो याद करेंगे। v इक्वल्स टू यू प्लस ए मल्टीप्लाई टी। यू क्या होता है मैडम? v क्या? v मैंने बताया हुआ है फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है मैम? इनिशियल वेलोसिटी। प्लस क्या होता है मैम? जमा। प्लस एड ए क्या होता है? एक्सेलरेशन। टी क्या होता है? टाइम। इक्वल टू क्या होता है? बराबर। बस ये इक्वेशन आपको एज इट इज फॉर्मूला है, ये याद कर लेना। ये एज इट इज फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। कहां से आया? ड्राइव कर लेते हैं। अगर आपके टीचर्स ने आपके स्कूल में ये डेरिवेशन नहीं कराई है, अगर वो पेपर में डेरिवेशन नहीं देते हैं, तो आप मत करना। ऑफिशियली तो ये नहीं है, बट टीचर्स का पता नहीं है। स्कूल का टीचर कोई भी दे दे, मूडी है। अगर आपका टीचर ऐसे कहता है मैं तो टफ पेपर बनाऊंगी, तो कर लेना। अगर आपका टीचर कहता है न्यूमेरिकल बनाऊंगी, तो इस पे सवाल कर लेंगे, तो वो आज ही तुम्हें करा दिए जाएंगे। तो कैसे करेंगे? हमने क्या बनाना है? एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। बनाए हुए हमने ग्राफ, एक और बना लेंगे। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे 2 लाइनें लेंगे और उसमें थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ के यहां से वो लाइन शुरू करेंगे। ऐसा क्यों मैडम? इसका सीधा सा मतलब है इनिशियली आप रेस्ट से शुरू नहीं हुए, इनिशियली आपकी वेलोसिटी कुछ है। कुछ होने का मतलब है वो ग्राफ 0 से शुरू नहीं करेंगे, कुछ यहां से u से शुरू करेंगे। सीधा सा मतलब ये है। ठीक है मैडम, समझ में आता है। किसी 10-20 पे गाड़ी चल रही थी, 10-20 से गाड़ी कुछ 50 पर पहुंच जाएगी, सीधी सी बात है। यहाँ पर गाड़ी किसी पे चल रही थी और फिर देखो मैंने बताया था ना, इस तरफ ऊपर नीचे होने का मतलब है बढ़ना। तो यहाँ पे देखो ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है, मतलब स्पीड बढ़ रही है। मतलब पहले अगर स्पीड यहां थी तो अब स्पीड यहां हो जाएगी। पहले अगर u थी तो अब ये v हो जाएगी। फाइनल v तो होती है, इनिशियल u तो होती है। और इसको टाइम किधर बताते हैं? टाइम इस डायरेक्शन में बताते हैं। बार बार बता रही हूं इस डायरेक्शन में ऊपर नीचे चलते हैं तो वेलोसिटी बताती है और इधर टाइम बताता है। तो टाइम लगा t, वेलोसिटी u से हो गई v, तो खत्म। फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम कितना लगा t। उनको a b c d से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, वो हम कर लेंगे। पहले ही जैसे ही खुले स्लाइड स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, बाद में तो गुचमुच हो जाता है। चलिए जी, तो बात समझ में आ गई है।
उसके बाद क्या हम ऐसा करते हैं, एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, एक न्यू स्लाइड लेके पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। ये देखो जी मैडम, न्यू स्लाइड आ गई। अब हम ले लेते हैं पेन, कौन से कलर का ले, ब्लू कलर का। टेक्नोलॉजी, अभी मैं जिस कलर का चाहूँ पेन ले सकती हूँ, ऐसे थोड़ी महंगा पेन है मेरे पास, इसी में ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, पिंक, किसी भी कलर का बना सकती हूँ मैं मेरे पेन को। अच्छा मैंने कितने का आया, महंगा आया भाई, पैसे लगे हैं, पैसे लगे हैं, 100-200 का नहीं आया, हजारों में आया है। ठीक है, तो इस कलर से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैंने क्या करा, एक ग्राफ बना लिया। मैडम हमें भी लेके दे दो, जब तुम बड़े होगे और तुम ऐसे टीचिंग करोगे तुम्हें भी ले देंगे, इसमें क्या है। तो ये यू हो गया, ये वी हो गया, ठीक है जी। इसको टाइम लगा टी। इसका नाम क्या था, नाम देख लेते हैं जरा जी। इसका नाम ओ था, ए था, बी था, डी था। चलिए जी, चलिए जी, कहाँ गया अब हमारा, हाँ हाँ, यहाँ पे ओ था, पेन कहाँ चला गया भाई, महंगे पेन का ये बदलना पड़ता है। ओ, ए, बी, सी और डी। फ्रेश स्लाइड पे दोबारा करके दिखा रही हूं आपको। तो ये था। अब यहाँ पे देखो ओ ए क्या है, ओ ए यू के बराबर है, देखो यू है ना मेरा बच्चा, और बी सी क्या है, ये टोटल बी सी वी है। और बी सी को मैडम मैं क्या तोड़ के लिख सकती हूँ, बी डी प्लस सी डी, बिल्कुल लिख सकती हूँ, बी डी प्लस सी डी। और सी डी मैडम क्या ओ ए के इक्वल ही तो नहीं है, बिल्कुल मैथ ही तो है ये सारा। ये देखो इधर वाला और इधर वाला ये तो इतना बराबर ही होएगा। तो बी सी यानी कि जो कि वी है, मैं वी लिख देती हूँ, बी डी प्लस सी डी क्या है, ओ ए यानी कि यू है। कुछ कुछ आता हुआ नजर आ रहा है मैम, फॉर्मूला क्या था, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब देखो वी भी आ गया, इक्वल टू भी आ गया, प्लस भी आ गया, यू भी आ गया, बस यहाँ पे 80 आ जाए मैडम, यहाँ पे 80 आ जाए, हम धन्य हो जाएंगे, हमारी इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। इतनी आसान थी डेरिवेशन, कुछ नहीं, बस इसको इसके इक्वल करना, इसके इक्वल करना। अब मैंने तुम्हें बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप एक्सेलरेशन बताती है। एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। यहाँ पे पहले वेलोसिटी u थी, फिर कितनी हो गई v, यानी कि चेंज कितनी हुई है, bd। कैसे पता लगा मैम, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई। पहले 500 सब्सक्राइबर थे, फिर 550। मैडम अभी आप 550 ही रखोगे क्या, हमने तो 1000 पहुंचा दिए हैं। ऐसा है क्या, मेरे बच्चे दबा के लाइक कर रहे होगा, दबा के सब्सक्राइब करा रहे हो क्या, और क्या। तो मैडम चलो 500 से 1000 कर देते हैं। पहले 500 थे, फिर 1000 हो गए, तो कितने बढ़ गए, 500। तो वैसे पहले ये था, फिर ये, पहले ये था, फिर ये हो गया, कितना बढ़ गया, बीडी बढ़ गया। तो चेंज कितना हुआ, बीडी बाय में टाइम टी। तो यहाँ से बीडी की वैल्यू कितनी आ गई, ए मल्टीप्लाई टी, रख दो यहाँ पे, रख दो, सॉल्व, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या एक बारी दोबारा बता दें, क्या एक बारी दोबारा बता दें, नहीं मैडम बोर हो गए, नहीं मैडम बोर हो गए, दोबारा समझ लो, कोई बात नहीं। कई बार किसी बच्चे को डाउट रह जाता है, तो मेरा क्या, मैंने नई स्लाइड ले ली, दोबारा बता देती हूँ। देखो मेरा बच्चा, ये था ओ, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। यहाँ पे बी सी कितना है, बी डी प्लस सी डी, और सी डी किसके इक्वल है, ओ ए के, जो कि यू है। और बी सी किसके इक्वल है, ये टोटल वी है। तो वी इक्वल्स टू सी डी कितना है, यू प्लस बी डी। हमें किसी तरह से बी डी की वैल्यू निकालनी है। तो बी डी की वैल्यू स्लोप से निकल जाएगी। स्लोप किसको बताता है, एक्सेलरेशन को बताया हुआ है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन को बताता है। जिसको नहीं पता वो पिछले लेक्चर देख लेगा। और वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी हुई, 500 थे पहले, 1000 हो गए बाद में, मतलब चेंज हो गया इतना। पहले इतना था, फिर इतना आ गया। पेन बदल के बताऊं क्या, पेन बदल के बताऊं क्या, फिर इतना आ गया, ठीक है, फिर इतना आ गया। तो चेंज कितने का हुआ, इतने का हुआ, बीडी चेंज हुआ। तो यही तो लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो बीडी की वैल्यू यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करके 80 निकल गई। तो फॉर्मूला क्या निकल गया, u प्लस 80। ये ड्राइव हो गई। इतनी आसान थी। अगर आपके स्कूल में नहीं कराई गई है तो आप मत करिए, आपके स्कूल में नहीं कराई गई है तो आप मत करिए। 1 मिनट, मेरे फोन की बैटरी लो गई है शायद, तो अगर कोई ग्लिच आ जाए बीच में तो घबराना नहीं है, 2 मिनट में वापस आ जाएंगी। बैटरी लो हो गई है फोन की, ठीक है। तो फटाफट हम आगे चलते हैं सेकंड स्लाइड पे। क्या हमने ये कर लिया था, ये तो हमने कराया था, ये सब हमने ओरली बता ही दिया आपको, ठीक है। ओरली हमने बता ही दिया आपको, ये वाली स्लाइड, ठीक है, हमने ओरली आपको बता ही दिया। ये सब ड्राइव करके दिखाई दिया हमने, ये सब ड्राइव करके दिखाई दिया हमने, ठीक है, ये सब ड्राइव करके दिखाई दिया हमने। v माइनस टी ग्राफ, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये सब हम करके दिखा चुके हैं। अब हम चलते हैं इक्वेशन सेकंड पे। क्या पता मेरा फोन ऑफ होने से पहले हमारी वीडियो बन ही जाए भाई, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरी इक्वेशन चलते हैं। वेलोसिटी टाइम बन गई हमारी, पोजीशन टाइम चलते हैं। इसके लिए मैंने बताया था अंडर शेडेड एरिया हमें क्या देता है,
अंडर शेडेड एरिया हमें क्या देता है, डिस्टेंस, वही तो निकाल लिया है। सेकंड इक्वेशन का नाम क्या, पोजीशन टाइम। कैसे निकालेंगे, अंडर शेडेड एरिया, इसको दो हिस्सों में तोड़ लो, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, पता है ना ट्रायंगल रेक्टेंगल क्या होता है, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, एरिया को प्लस ही करना है, टोटल एरिया निकल जाएगा, कुछ नहीं करना तुम्हें, अंडर शेडेड जो शेप दिखे उसका एरिया निकाल देना है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ क्या है ये, ब्रेड्थ क्या है ये क्या है यू, ये क्या है टी, तो मल्टीप्लाई कर दिया यू टी, खत्म। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, बेस क्या है, बेस क्या है, बेस क्या है, बेस क्या है हमारे पास, बेस क्या है हमारे पास, टाइम है। बेस क्या है, टाइम, देखो ना मेरे बच्चा, देखो ना मेरे बच्चा, ये देखो ये टाइम है। हाइट कितनी है, अभी पिछले में निकाल के आए हैं बीडी की वैल्यू, कोई बच्चा कहेगा नहीं, पीछे फर्स्ट डेरिवेशन के लिए 80 निकाली थी, निकाली, जाऊं क्या मैं दोबारा, ये देखो मेरे पास टेक्निक है, मैं दोबारा चली जाती हूँ, मेरा क्या है, मैं दोबारा चली जाती हूँ, ये देखो बीडी की वैल्यू, बीडी की वैल्यू ए मल्टीप्लाई टी, बीडी की वैल्यू ए मल्टीप्लाई टी, अभी अभी तो निकाल लिया, अभी तो निकाल लिया, बीडी की मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई टी। चलिए जी, ए टी पुट कर दिया, ए टी पुट कर दिया, बीडी की वैल्यू पुट कर दी, टी की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन भी ड्राइव कैसे करनी है मैम, कैसे करनी है मैम, अंडर शेडेड एरिया को, अंडर शेडेड एरिया को प्लस करना है, अंडर शेडेड एरिया का, अच्छा मैडम है तो एरिया यूनिट लगेगी मीटर, बिल्कुल, क्योंकि ये डिस्टेंस को बताता है, ये डिस्टेंस को बताता है। अच्छा ठीक है मैडम, सेकंड इक्वेशन याद हो गई, यू टी प्लस हाफ 1/2 ए टी स्क्वायर, याद करनी है, अगर तुम्हारे पेपर में डेरिवेशन नहीं आनी तो लर्न तो करनी क्योंकि न्यूमेरिकल तो आएंगे। चलते मैडम तीसरी इक्वेशन, पोजीशन और वेलोसिटी की, ये भी सेम वैसे ड्राइव करेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, अलग अलग एरिया नहीं निकालेंगे, अलग अलग एरिया नहीं निकालेंगे, इकट्ठा ही ट्रेपीजियम, पता नहीं ये ट्रेपीजियम होती है, सबको पता नहीं ट्रेपीजियम होती है, ऐसा कोई बच्चा तो नहीं जिसको ट्रेपीजियम का ना पता हो, भाई ट्रेपीजियम वो होती है जिसकी दो साइडें पैरेलल हो और तीसरी क्या हो, ऐसे कोई झोपड़ी बनी हो, ये पैरेलल साइडें हैं और ये इसकी हाइट है। तुमने ट्रेपीजियम कहीं ऐसे तो नहीं देखी, मुझे एक स्लाइड लेने दो फ्री, कुछ बच्चों को ना ट्रेपीजियम में बड़ा डाउट होता है, तो मैं हंसती हूँ उन बच्चों में, कुछ बच्चों ने ट्रेपीजियम ऐसे तो नहीं देखी कहीं, ये वाली ट्रेपीजियम, ये वाली ट्रेपीजियम तो नहीं देखी तुमने, अरे भाई इसको रोटेट ही तो करना है, इसको रोटेट ही तो करा मैडम ने, ये देखो इसको रोटेट ही तो करा है, ये पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड और ये हाइट, इसको मैडम ने रोटेट कर दिया, ये पैरेलल साइड, इसको ऐसे 360 ऐसे रोटेट ही तो करे, समझ रहे हो ना रोटेशन, अब वो भी करके दिखाऊं क्या रोटेशन, करके दिखाऊं क्या रोटेशन, मैं करके दिखा सकती हूँ, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, पर नहीं टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, मेरे बच्चों की इतनी छोटी बातें पता है। रोटेट करा, इसको ऐसे घुमाया, तो ये ट्रेपीजियम होगी, दो साइड पैरेलल और एक हाइट, पैरेलल वाली क्या, ये तो यू है, ये वी है, कैसे है मैडम, अभी तो करके आए, ये यू है, ये बी सी वी है, पहले भाई दोबारा चलो, दोबारा चलो, कोई बच्चा भूल ना जाए, टाइम लगे तो लगे, टाइम लगे तो लगे, देखो ओ ए यू था, बी सी वी था, ये यू थी, ये वी थी, भाई टाइम लगे लगे, समझाऊंगी अच्छे से, उड़ाऊंगी नहीं, ये u है, ये v है और ये t है, बस खत्म। अब ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला, हाफ 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल कितनी u प्लस v, हाइट कितनी o c मतलब t, खत्म। अब t की वैल्यू रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन से जो कि हमें याद है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, इसी को u को इधर ले आओ, v माइनस यू बाई टी, और t का फॉर्मूला क्या हो गया, v माइनस यू बाई, में चक के यहाँ रख दो। अब यहाँ पे इक्वेशन लगाने, आइडेंटिटी 8th में करी थी, a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करा मैथ्स में, मैथ्स नहीं आता मैडम, मैथ्स नहीं आता, इतना तो आता है, इतना तो आता है मेरे बच्चा, a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो आना पड़ेगा, ये तो इतना बेसिक तो आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखो u प्लस वी, यू माइनस वी मल्टीप्लाई करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ पे 2a से मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई करके इस साइड ले जाते हैं तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर आ गया। इसी के साथ हमने हमारी थर्ड इक्वेशन भी ड्राइव कर ली, फर्स्ट कर ली, सेकंड कर ली, थर्ड कर ली। जिन बच्चों के ये डेरिवेशन नहीं है वो क्या करेंगे, मेरे साथ फॉर्मूला याद करेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको तोते की तरह रट लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, इन तीनों को बिल्कुल तोते की तरह
याद कर लो, v इक्वल यू प्लस एस लो, यूटी प्लस एवरेज का v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस स्वाहा। मंत्र की तरह याद करो, मंत्र मुग्ध हो जाओ, तोते की तरह नहीं, मंत्र मुग्ध हो जाएंगे हम तो। चलिए जी मैडम आगे चलिए। अब हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें किसके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। मैडम हमें न्यूमेरिकल्स भयानक लगते हैं। नहीं भाई, घबराने की जरूरत ही नहीं है न्यूमेरिकल से, न्यूमेरिकल से घबराने की जरूरत ही नहीं है। मैडम ने बताया रेस्ट से शुरू होगा, जीरो ले लेंगे यू को, रेस्ट पे खत्म होगा वी को जीरो ले लेंगे। अगर वेलोसिटी कम हो रही है, ब्रेक लग रही है, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन आएगी। अगर बॉल छोड़ी जाए तो यू जीरो ले लेंगे, फेंकी जाए तो वी जीरो ले लेंगे। बेसिक बातें याद रखनी है। बॉल छोड़ी जाए यू जीरो, फेंकी जाए तो इन वी। कोई चीज फेंकी है भाई, मैं इसको फेंक नहीं सकती, महंगा, मेरे पास कोई और चीज भी नहीं है। अगर कोई चीज ऊपर फेंकी जाए तो वो जाके थोड़ी सी रुकती है और फिर वापस आती है। कोई नीचे से फेंकी जाएगी वी जीरो, ऊपर से फेंकी जाएगी यू जीरो, स्टार्ट करेंगे यू जीरो, खत्म करेंगे वी जीरो। ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये बातें। अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स, खत्म। अब चले न्यूमेरिकल्स और इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म, और कल के लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 के साथ चैप्टर नंबर 1 स्वाहा। क्या मैडम पढ़ाते हो आप, मतलब पता ही नहीं चला, आपके साथ 3 चैप्टर हो गए हमारे। मजा ही आ गया, मतलब मजा ही आ गया आपके लिए। तो भर भर के पॉजिटिव कमेंट्स करेंगे, और सब्सक्राइब आपके मैडम कह दिया तो कह दिया, अपनी बात से पलटे नहीं। आपने हमें अपनी क्लास का मॉनिटर बनाया, हमारे इन छोटे कंधों पर विश्वास दिया है, हम विश्वासघात नहीं करेंगे मैडम। आपको ऐसा तोहफा देंगे, आप भी किसी दिन उठोगे और कहोगे मेरे बच्चों ने क्या मतलब सब्सक्राइबर बढ़वाए हैं, क्या मतलब वायरल ही हो जाएगी तुम्हारी मैडम। ऐसा है क्या? रील्स सारा दिन देखते हो, रील्स ना फटाक से शेयर करते हो किसी को, मेरी वीडियो नहीं शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे मैडम, बोर हो जाते हैं मैडम, लोग देखते नहीं है। तो भाई दिखाओ, दिखाना काम तो तुम्हारा है, मेरा काम पढ़ाना था। मैं अपना काम 200% अच्छा करी हूँ, बाकी तुम देखो भाई। तुम मैडम के फेवरेट हो कि नहीं हो वो तो मैंने बता दिया, मैं तुम्हारी फेवरेट हूं कि नहीं हूं ये मुझे कैसे पता चलेगा, जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तुम फेवरेट हो, मैंने बोल के बताया कि ये मेरे फेवरेट बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं। अब मैं उन्हीं को जिम्मेवारी दूंगी ना जो मेरे खास हैं, मैंने दे दिया भाई। अब देख लो तुम, सब खास है मैडम के, सब खास हैं भाई। पता लगा 4-5 जन सब्सक्राइब कर गए, बड़े अपनी पर्सनल बात है, ठीक है। सब हमारे अच्छे बच्चे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं फिर से कह रही हूँ, सब्सक्राइब लाइक शेयर मेरा बच्चा जरूरी है मेरे मोटिवेशन के लिए। रात के 2-2 बजे तक मैं किस एनर्जी से बैठूंगी? जब तुम अच्छे अच्छे कमेंट करोगे तभी मेरे लिए इतनी मेहनत से पढ़ाना मेरा फायदेमंद होगा कि चलो अच्छा कर दिया मैडम, अच्छा कर दिया। खुद के लिए मुझे भी चाहिए होगा ना कुछ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पहले किलोमीटर को मीटर पर सेकंड, खटाक से 72 × 5/18। फिर उसके बाद क्या फॉर्मूला, v - u / t। तो हम यहाँ पे रख देंगे मिनट को, किसमें, मिनट हमारी आंखें नहीं देखती ना, हमारी आंखें किलोमीटर पर आवर देखती ना, हमारी आंखें मिनट देखती। हमारी आंखें तो मीटर पर सेकंड और सेकंड देखती है। जब टाइम की यूनिट सेकंड और उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड रख दिया, v रख दिया, u रख दिया, बाय में t रख दिया, सॉल्व कर लिया। उसके बाद उसने बोला है, उसने सेकंड बोला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए लगा देंगे थर्ड इक्वेशन, v² - u² = 2s। अच्छा, क्या मेरे बच्चों को भी ये दिक्कत आती है क्या कि मैडम फर्स्ट इक्वेशन लगेगी, सेकंड इक्वेशन लगेगी, थर्ड इक्वेशन लगेगी? क्या ऐसा डाउट आता है क्या? नहीं आएगा, आज के बाद नहीं आएगा। देखो मेरे बच्चा, v = u + at, s = ut + ½ at² और v² - u² = 2as। देखो मेरे बच्चा, ये इक्वेशन तब लगेगी जब टाइम की बात ना हो। अब यहाँ पे क्या बोला, डिस्टेंस निकालो जब उसकी वेलोसिटी ऐसी ऐसी हो। तो वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन आपको गिवन है और डिस्टेंस पूछ ली, टाइम का जिक्र नहीं है। ये इक्वेशन तब लगेगी जब डिस्टेंस निकालनी हो और टाइम का जिक्र हो एक्सेलरेशन को, लेकिन फाइनल वेलोसिटी का जिक्र ना हो। ये इक्वेशन तब लगेगी जब फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पर डिस्टेंस का जिक्र ना हो। तो तुम्हें क्वेश्चन में कुछ ना पता लगे, तीनों लिख लो साइड में, कुछ ना पता लगे आसान, तीनों लिख लो साइड में, और फिर तीनों को मैच करके देख लो कि ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो ये निकालनी है, ये गिवन है, ये गिवन, टिक मार लो। बेसिक से चलेंगे, जैसे बचपन में याद है बच्चा छोटे भाई बहनों को कैलकुलेट कैसे करता है, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 कट गए तो 3 बच गया, या फिर वो कैसे करता है 1 1 2 3 4, 2 कट गए तो 2 बच गए। ऐसे करते थे ना बचपन में, बचपन से बिल्कुल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें नहीं समझ में आ रहा, हम साइड में लिख लेंगे, साइड में तीनों इक्वेशन लिख लेंगे, टिक 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 टिक, जिस पे 3 टिक लग गए वो यूज कर लेंगे।
खत्म। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन यूज करी, पुट करी और आंसर आ गया, स्वाहा। अगला चलते हैं, कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम दिस टू दिस। पहली बात, हमारी आंखें किलोमीटर नहीं देखेगी, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, 5/18 से मल्टीप्लाई, 5/18 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 18 को कट करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ गया। टाइम हमें गिवन है, फॉर्मूला लिखेंगे, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और यूनिट लगा देंगे। यूनिट एनसीईआरटी में लगी हुई है, ऐसे हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ये एनसीईआरटी के ही है तुम्हारे। उसके बाद सेकंड इक्वेशन, डिस्टेंस कवर्ड पूछा है, डिस्टेंस कवर्ड पूछा तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसमें हम थर्ड क्यों नहीं लगाई, पिछले में तो थर्ड लगाई थी, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन पता है, फाइनल वेलोसिटी का जिक्र नहीं है। अगर फाइनल वो भी रखना चाहो वो भी रख सकते हो, थर्ड से भी निकाल सकते हो, इसे कोई बड़ी बात नहीं है। सो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यहाँ से ये निकल जाएगा। इसको थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगला चलते हैं 5 सवाल है, ऐसे फटाफट कर लेते हैं। कहता है एक्सेलरेशन दे रखी है और हमारे पास 2 सेकंड लगे, स्टॉप हो गया, v0 खत्म। एक्सेलरेशन अच्छा नेगेटिव रखी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अरे भाई इसको लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात है मैडम, उसने क्या लगाया, ब्रेक, और मैडम ने बताया जब ब्रेक लगता है ना उल्टा जाते हैं हम, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये बात मैंने बताई थी ना, 9 से 8 में आ गया, नेगेटिव हो गया मेरा बच्चा। ये नेगेटिव साइन अगर आप लगाना भूल गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलती नहीं करनी, ब्रेक देखते ही हमारी आंखें जैसे ही सुंदर नयन 576 मेगापिक्सल के कैमरे से जैसे ही हमने ब्रेक देखा, हमने एक्सेलरेशन को नेगेटिव 6 मीटर पर सेकंड ले लेना है। न्यूमेरिकल में नेगेटिव नहीं होगा तो मैथ्स में आपको पता है ना वैल्यू गलती हो जाती है। वी ले लिया, फॉर्मूले में रख दिया, वी तो 0 है फाइनल, यू निकालना था, ए हमें पता है -6, टाइम हमें पता है 2, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई 12। कैसे आई मैम, देखो 0 प्लस में यू इक्वल्स टू यू -12, तो इस u को इधर ले जाओ या फिर 12 को इधर ले जाओ तो u इक्वल्स टू 12 ही तो आ गई, पीछे यूनिट क्या मीटर पर सेकंड खत्म। अगले डिस्टेंस निकालनी है तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू रख दिया, टी रख दिया, हाफ रख दिया, a रख दिया -6, t रख दिया। अच्छा 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 × 2 4 हो गया, तो यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद अगला एनसीईआरटी के तुम्हारे अनसॉल्व है, वो सॉल्व थे, अनसॉल्व है तो मैं करके दे दूंगी। इसमें क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन कितनी बोलिए 0.1 मीटर पर सेकंड रख ली, टाइम कितना लगा 2 मिनट। क्या मेरी आंखें मिनट देखती है, हमारी आंखें सिर्फ सेकंड देखती है। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में मल्टीप्लाई टू 120 सेकंड, सब कुछ बता रही हूँ। फॉर्मूला रखेंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू रख देंगे, ए रख देंगे, टी रख देंगे, v आ जाएगा। मैडम ने भयानक कर दी गलती, और मैडम अपनी गलती को रब कर देगी। टेक्नोलॉजी का यही तो फायदा है ना, मैडम अपनी गलती रब कर देगी। मैडम को फाइनल स्पीड निकालनी थी मीटर पर सेकंड, किसी को बताना मत कि हमारी मैडम ने सेकंड लगा दिया था। रात के 2 बज रखे हैं, अभी लग गया तो क्या बच्चे की जान थोड़ी लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई मीटर पर सेकंड। गलती करना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरा बच्चा, उसको सुधार लेना इंपॉर्टेंट। बड़ी खास बात है, याद रखना, गलती सबसे हो जाती है, उसके बाद माफी मांग लो, ठीक है, माफी मांग लो और उस गलती को सुधार लो। तो मुझसे गलती हुई, मैंने अपनी गलती सुधार ली। तो अब चलते हैं, ऐसे को यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू रख दिया। अच्छा ये तो पता होगा ना कि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो 0 हो जाता है, तो u 0 है तो यूटी दोनों 0 हो गए, ये बात तो पता होनी चाहिए। हाफ को हाफ रख दिया, a को a रख दिया। अच्छा 0.1 है, 0.1 का मतलब पॉइंट हटा तो बाई 10 आ गया, तो 1/10 रख दिया मैंने आसान सॉल्व करने के लिए ना। t का स्क्वायर का मतलब होता है 120 मल्टीप्लाई 120, स्क्वायर का मतलब दोबारा से मल्टीप्लाई करना होता है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। ट्रैवलिंग एट 90 किलोमीटर, क्या मेरी आंखें किलोमीटर पर आवर देखती है, नहीं, हमारी आंखें 5/18 को मल्टीप्लाई करके ये देखेगी। रेस्ट पर आ जाता है ब्रेक लगाकर, ब्रेक लगाते ही एक्सेलरेशन क्या नेगेटिव। क्या मैडम ने लगाया, गलती नहीं कर दी, नहीं करी मैडम ने गलती, रेस्ट को रेस्ट लिख लिया। एस निकालना है, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, v रख दिया, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, u 25 है तो 25 का स्क्वायर, माइनस तो माइनस ही रहेगा बाहर, 25 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 25। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करने की एक ट्रिक सिखाऊं क्या, फटाक से बता देती हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया करो 25, और जो यहां पर है उसमें एक बढ़ा के 3 लिख लो, 3 2 6। ऐसा क्या मैडम, हाँ 35 को 35 से कर लो, 25
सीधा 25 मतलब 25, इसका एक बढ़ा के 4, 4 मल्टीप्लाई 3, 1235। अच्छा मैडम 1235 आएगा, करके देख लेना। 55 मल्टीप्लाई 55 करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई 25, इसका एक बढ़ा के 6, 6 is 36। ऐसा क्या मैडम, करके देख लेना। ट्रिक पसंद आई हो तो लिखना मैडम ट्रिक अच्छी लगी, ऐसी और भी बताना, बता दूंगी। मैथ्स हमारा साइंस से भी तेज है, क्योंकि हमारी जो स्पेशलाइजेशन है फिजिक्स है। फिजिक्स वालों का मैथ्स अच्छा होता है भाई, मैथ्स हमारा बहुत अच्छा है, बट साइंस पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है। मैथ्स थोड़ा क्या है ना, बोरिंग सा लगता है मुझे, ये कर लो वो कर लो, उसमें क्या ही तो पढ़ाए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। फिजिक्स में ना आम जिंदगी से जोड़ के साइन थीटा कोस थीटा का यूज नहीं होते, तो मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता। साइंस पढ़ाने में मुझे अच्छा लगता है, बाकी स्ट्रॉन्ग मेरा मैथ्स साइंस से ज्यादा है, ये बात मैंने आपको बता दी। उसके बाद यहाँ पे सॉल्व हो गया, माइनस से माइनस कट गया, आंसर आ गया, और पीछे क्या लगा दिया, मीटर यूनिट। उसके बाद क्या है, चल रहे हैं अभी, एक ट्रॉली बैग है, डाउन इंक्लाइन पे एक्सेलरेशन ये दे रखी है, वेलोसिटी सेकंड टाइम स्टार्ट मतलब 0 से। अच्छा इसमें हमें यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर पर सेकंड, उसने कहा आंसर चाहे इसी में निकाल दो, तो हमने इसी में निकाल दिया। यूनिट करने कन्वर्जन बोले तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे तो किलोमीटर पर आवर होता था और यहाँ पे मीटर पर सेकंड होता था, तो हमें एक यूनिट में लाना जरूरी था। इसमें तो देखो सेकंड है और सेकंड में ही है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, और ये 0 ही हो जा रहा था, तो हमें जरूरत नहीं। अगर ये कुछ और होता ना, फिर तो हमें सेम यूनिट लानी पड़ती। इसलिए इजी के लिए हमने v माइनस यू बाई टी में सीधा पुट करके आंसर, ये तुम्हारी एनसीईआरटी के पीछे यही आंसर दे रखा है, इसलिए यूनिट कन्वर्जन की नीड नहीं है। उसके बाद स्टार्ट से शुरू करा है, तो u क्या हो गया 0, टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, फॉर्मूला डिस्टेंस पूछा था, ऐसे इक्वल यू टी प्लस हाफ एटी, तीन ही तो इक्वेशन है, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू इक्वल टू एस की कौन सी रखनी है, तीनों रख लो, साइड में टिक 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 करके रख लो। मैडम को तो इतने साल हो गए, यू टी 0 है, हाफ एटी स्क्वायर रख लिया, स्क्वायर करना मत भूलना, 10 मल्टीप्लाई 10, पीछे मीटर लगाना मत भूलना। आगे चलते हैं भाई, कहता है ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्क कर लो, तुम्हारे उसका फेवरेट है टीचर का, देगी। कहता है एक बॉल को ड्रॉप करा है, ड्रॉप कर कि फेंका है, नहीं फेंका है, ऊपर से नीचे फेंका है, नीचे से ऊपर फेंका है, फेंका है। जब कोई चीज ऊपर जाती है तो मैडम ने बताया था फाइनल 0 हो जाती है, तो लिख लिया सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी 0। फिर कहती है जब कोई चीज ऊपर जा रही होती है ना, तो उसको नीचे से ग्रेविटी खींच रही होती है, नीचे ब्रेक लगा रही होती है, तभी तो वो जाके रुकती है और फिर वापिस आती है। अगर नीचे कोई खींच ना रहा होता तो वो आसमान से बाहर ही निकल जाती। समझ में आई ना, सोचने वाली बात है। कोई चीज नीचे खींच रही है तभी तो थोड़ी दूर जाके वापिस आती है ना। बॉल फेंक के देख लो, अपने हाथ में पेन होगा, फेंको वापिस तुम्हारे ऊपर आके गिरेगा, वो इसीलिए गिरा क्योंकि नीचे कोई ब्रेक लगा रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव, इसलिए लिखो एक्सेलरेशन नेगेटिव। और यू कितने से फेंकी, उसने 5 से फेंकी, खत्म खत्म खत्म। उसके बाद अच्छा ये मैंने एरो क्या लगा रखी, इसका मतलब ऊपर फेंक रहा है, इसका मतलब नीचे लग रही है, नीचे वाली साइड में खींच रहा है, कोई ब्रेक लगा रहा है। फॉर्मूला v माइनस यू, इसका v स्क्वायर तो 0 हो गया, u माइनस 25 हो गया, u एक्सेलरेशन माइनस 10, जो माइनस में रखेंगे, s निकालना है, माइनस से माइन कट गया, आंसर कितना आ गया 1.25 मीटर। आगे क्या मैम, आगे क्या मैम, आगे आपका बहुत बहुत थैंक यू मेरे बच्चा, इतना प्यार देने के लिए, मेरे इतने इतने अच्छे मतलब वीडियोस जो मैं बना रही हूँ उनको देखने के लिए, क्योंकि आपके बिना आपकी मैडम का कोई मायना नहीं है। तो आप देखते रहिए, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, खूब तरक्की करो, खूब नाम रोशन करो, एंड ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट फॉर व्हाट, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। ठीक है, कल के लिए, आज के लिए, सबके लिए, नोट्स के लिए मेरे बेस्ट विशेस हमेशा मेरे बच्चों के साथ है। कीप शाइनिंग। ओके।